आइए सभी हाथ जोड़ लें और मंगलाचरण से शास्त्र स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरांधाणां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्री रविशेणाचार्य विरचितम् सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। हम लोग कथा सुन रहे हैं पुराण के माध्यम से। कथा सुन रहे हैं हम पद्म की, जिन्हें हम दूसरा नाम राम नाम से भी अधिकतर जानते हैं। और हम लोगों ने राजा श्रेणिक के साथ भगवान गणधर गौतम गणधर के चरणों में बैठ करके हम ये कथानक सुन रहे हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया था, उनके मन में जैसे शंका आई थी, वैसे ही आपके हमारे सबके मन में शंकाएं आती हैं कि ये पद्म की राम की कथा कैसी है और इसके बारे में जितने प्रकार की मान्यताएं आती हैं कैसी हैं। दोनों तरह की भावनाएं हैं इसमें, शुभ भावनाएं भी हैं, कुछ शंकाएं भी हैं। शुभ भावनाएं ये कि महापुरुषों की कथा तो हमको सुनना ही चाहिए, और शंकाएं भी ऐसी कि कई बातें लोक व्यवहार में हमको सुनने में आती है, तो उसमें कितना सत्य है, क्या बात है। तो ये सारा कथानक करते हुए हमने काल चक्र का वर्णन सुना, लोक का क्षेत्र का वर्णन सुना, और फिर हमने आदिनाथ भगवान के बारे में सुना, भगवान का जन्म, उनके पंच कल्याणक, भगवान का अ, आहार आदि जो राजा श्रेयांस ने करवाया था, ये सारी चर्चा अपन ने सुनी। और उसके बाद आदिनाथ भगवान के पुत्रों का भी हमने चरित्र सुना। भरत जो चक्रवर्ती हुए थे, और उन्हीं के भाई बाहुबली, जो कि इस काल में पहले मोक्ष जाने वाले जीव थे, जिन्होंने एक तरह से मोक्ष मार्ग का फिर से द्वार खोल दिया इस काल में। ये बात दूजी है कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले प्रथम इस काल में आदिनाथ भगवान ही थे। तो हमने उन सब की कथा सुनी, और फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भगवान आदिनाथ का मोक्ष हो गया। और उस कथानक के अंत भाग में हमने पिछली बार, याद रखिए, पढ़ा था नमी और विनमी के बारे में। नमी और विनमी की कथा क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से रिमाइंड कर लें अपने आप को, कि उन दोनों ने जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करी,
तो धर्मेंद्र ने आकर के, जो नागकुमार जाति के देवों के इंद्र हैं, उन्होंने आकर के उनको विद्याएं दी और विजयार्थ की उत्तर और दक्षिण श्रेणी का राज्य भी दिया। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो कथानक है पद्म पुराण, इसमें बहुत सारे किनका वर्णन आता है, इसमें बहुत सारे विद्याधरों का वर्णन आता है। इसलिए ये कथानक इम्पोर्टेंट है ना। अब वहां से आगे हम बढ़े तो गौतम गंधर स्वामी जो है राजा श्रेयांस को बताते हैं कि भगवान आदिनाथ के काल से जो कथानक आरंभ हुआ, उसमें चार महावंशों का वर्णन आता है। बड़े वंश हैं, जिसका अपन ने पिछली बार बड़े ब्रीफली किया था। पहला तो अपन नाम सुनते हैं इक्ष्वाकु वंश का, है ना। इक्ष्वाकु वंश, जिसमें सबसे पहले तो भगवान ऋषभदेव ही हुए स्वयं, और जिसका अपन ने पिछली बार समझा था कि चूंकि उन्होंने इक्षु रस के संवर्धन का, उसके उपयोग का आदि उपदेश दिया कथनचित, इसी कारण से उसका नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। अब इस डायग्राम के माध्यम से समझे, यहाँ भले ही हमने दो सेपरेट रिलेटेड लाइन दिखाई है, इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं भगवान ऋषभदेव का इसमें संबंध है। लेकिन जो कथानक के अनुसार आता है कि इक्ष्वाकु वंश में ही फिर भरत हुए भगवान ऋषभदेव के बाद, और उनके पुत्र हुए अर्क कीर्ति, और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, है ना। तो इसी कारण से इस वंश का आगे नाम सूर्य वंश भी आता है। तो इक्ष्वाकु वंश कह लें या सूर्य वंश, एक तरह से इक्विवेलेंट मान सकते हैं अपन, इसलिए अपन ने इस डायग्राम में को एक ही रंग से दिखाया है। अब उसी में भगवान ऋषभदेव के दूसरे पुत्र हुए थे बाहुबली, और बाहुबली के पुत्र हुए सोमयश, जिनके फिर कौन उत्पन्न हुए, जिनके कारण चंद्रवंश, या कि ग्रंथ में उसको नाम दिया गया है ऋषि वंश भी। तो दोनों नाम उसके चलते हैं, उनके कारण चंद्रवंश या ऋषि वंश चला। तो पहला सूर्यवंश, जो इक्ष्वाकु वंश ही मान ले अपन उसको, और दूसरा चंद्रवंश या ऋषि वंश। तीसरा जो है महान वंश माना गया है विद्याधर वंश, जिसमें अभी जिसका हमने वापस से नाम याद किया, नमी, राजा नमी जो थे विद्याधरों के पहले राजा बने, सो उनके कारण इस काल में विद्याधर वंश चला। और चौथा है हरिवंश। हरिवंश की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी यथायोग्य समय पे अपन करेंगे। अभी के लिए ये मान लें कि ये चौथा वंश है बड़ा, और इसका नाम जो है राजा आर्य के पुत्र हरि के कारण पड़ा। अब इसमें सबसे जो प्रसिद्ध आता है इक्ष्वाकु वंश का, अपन अधिकांश अपने पुराणों में सुनते हैं, क्योंकि अधिकांश तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि इसी वंश में हुए, है ना। उसके बाद हरिवंश में भी हम दो तीर्थंकर, सबसे प्रसिद्ध जिसमें कि नेमिनाथ भगवान है, उनका भी अपन नाम सुनते हैं। सो उनका वो हुए हरिवंश में। विद्याधर वंश है, चंद्रवंश है, इसके भी बहुत सारे राजा हुए जिनके नाम ग्रंथ में दिए गए हैं। अपन उसको मोनोटोनी ना आए और समय का भी ध्यान रखते हुए अपन वो सारे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत ब्रीफली समझें तो इसमें एम्फेसाइज क्या किया है कि इसमें एक के बाद एक महान राजा हुए चारों वंशों में, और अनेक राजाओं ने, शुरू में तो कई राजाओं ने दीक्षा ली, मोक्ष को गए। अन्य राजा जो मोक्ष नहीं गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीक्षा आदि ली, पुण्यार्जन किया, और कोई देव बन गया, और फिर कोई यदि पद से भ्रष्ट हुआ तो उसको यथा योग्य गति मिली ही। ये सारा वर्णन ग्रंथ में आता है। तो ये चार महावंशों का वर्णन अपने को ग्रंथ में मिलता है। अब इसके बाद अपन चर्चा करें, कथानक को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अच्छा, कथानक को आगे बढ़ाने से पहले जो मैंने लिखा था ग्रुप में भी, एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि हमको बार बार ये चीज आएगी किसी न किसी प्रकार के देव आदि का। जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि धर्मेंद्र का वर्णन आ गया, किसी और देव का आ गया, ये कथानक में आगे भी देवों का
आएगा वर्णन। तो ये देव होते कौन है, ब्रीफली अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट अपन कॉन्टेक्चुअली इस बात को यूज करेंगे जहां जहां कथानक में अपने को रिलेवेंट होगा, है ना। तो अब सबसे पहले तो देव होते कौन है ना। देव शब्द का प्रयोग, सब पिछले बार उर्मिला जी ने भी प्रश्न पूछा था, अच्छा प्रश्न था। देव शब्द का प्रयोग दो जगह पर होता है। एक तो अरिहंत भगवान को भी अपन देव कहते हैं, है ना। तो वो अलग बात हो गई, वो तो पूजनीय हो गए। और दूसरे हैं जो कि गति के कारण, चार गतियां हैं, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच और देव गति, है ना। तो उन चारों गति के देव जिनके अपन अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये जीव जो है संसार में ही है। जो अरिहंत देव हैं वो आगे सिद्ध बनेंगे, है ना। तो वो तो एक तरह से अभी इस संसार के चक्र से पार होने वाले हैं। लेकिन जो जीव संसार में ही रहते हैं किसी विशेष गति में, जिसको हम देव गति कहते हैं, उनको अपन यहाँ रेफर कर रहे हैं एज देव। अब ये कौन होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जिनको देव गति नाम कर्म का उदय हो, है ना। नाम कर्म के उदय में भी कौन सी गति होगी ये आता है। तो जिसको देवगति नाम कर्म का उदय हो, और जो अलग अलग प्रकार की बाह्य विभूतियां जिनके पास हो, और जो अपने इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जहां तहां आ जा सकते हैं, विशेष जिनको सुख प्राप्त होता है, वो देव कहलाते हैं, है ना। अपन अपने मन में कल्पना बना के रखते हैं कि कहीं तो ऊंचे आकाश में वो हैं, बहुत सुख भोग रहे हैं। तो सुख आदि की कल्पना तो ठीक है, क्योंकि देवगति में कम से कम आपका इंद्रियजनित सुख है। दुख बहुत सारे हैं, वो भी बात कभी और की चर्चा। लेकिन अभी के लिए अपन कंपैरेटिव रूप से मान लेते हैं कि ठीक, इनके पास किसी प्रकार का सुख है। अब दूसरा तरीका मानना क्या, कि जिनको अणिमा आदि 8 गुणों से या फिर रिद्धियां होती हैं जिनके पास, और जिनका दिव्य शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है, वो देव कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गया देव। और एक और तरीके से डिफाइन करते हैं आचार्य की, भाई जिनका आत्मा देव भाव को प्राप्त होता है वो देव गति है ना। तो इस अलग अलग तरीके से देव अपन ने डिफाइन किए है। अपन अपने मन में चित्र बना लेते हैं कि बहुत अच्छे सुंदर शरीर वाले होते हैं, सुख भोगते हैं, उनके पास जहां तहां आने जाने की छूट होती है। इस तरह से अपन अपने मन में कल्पना बनाए हैं, उसको बनाए रखते फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देव कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन यहाँ पे जो स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं, पहले तो दो ब्रॉड तरीके हो गए, भवनत्रिक, और उसके बाद जो है कल्पोपन और कल्पातीत वाले, है ना, या फिर वैमानिक हो गए। सो भवनत्रिक किनको कहते हैं, ये हो गए भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये तीन प्रकार हो गए, और चौथा प्रकार हो गया वैमानिक देव। सो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनको मिला करके अपन कई बार चर्चा करते हैं, या फिर जब अपन मुनियों आदि से सुनते हैं तो कहते हैं चार निकाय के देव। तो ये चार निकाय के या चार कैटेगरी के देव हो गए। अब इन देवों को क्या क्या होता है, तो देवों की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो इनको आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, यानी कि इनको मलमूत्र पसीना आदि नहीं होता, इनके शरीर में बाल नहीं होते, है ना। शरीर में जैसे अपने शरीर में निगोदिया जीव होते हैं, अपन तो साइंस की भी मान लें तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह अपने शरीर में ही होते हैं, वैसा देवों के नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक होता है। उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती है, ना उनकी पलकें झपकती हैं। ये वाली विशेषता यदि अपन देखें, परछाई नहीं पड़ती या पलकें नहीं झपकती, इसका अपन ने कभी कथानक सुन रखा होगा कि किसी ने एक समय जो भगवान की बात नहीं मानता था, भगवान महावीर की बात नहीं मानता था, कहते हैं कि वो जीव गया, भगवान उसको उसके पिता ने मना किया था, वो चोर था, कि कभी महावीर की वाणी मत सुनना, नहीं तो अपना व्यवहार कर नहीं पाएगा। अब कहते हैं कि कभी गलती से उसने अपने कान खोल लिया और सुन लिया, तो सिर्फ इतना ही सुनने में आया भगवान की वाणी में कि देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती और पलके भी नहीं झपकती। अब उसके बाद कहते हैं कि वो चोर पकड़ा गया,
और चूंकि सबको पता था कि बड़ा बड़ा घाघ चोर है, ऐसे बात तो खोलेगा नहीं, तो उससे उसके लिए लोगों ने क्या किया, जो भी वहां पे इंक्वायरी करने वाले थे उन्होंने रूप बनाया देवों के जैसे, कि इसको बताते हैं कि तुम अब स्वर्ग आ गए हो और सारी बात निकाल लेंगे। अब उन लोगों ने देवों जैसा रूप बनाया और उससे पूछताछ करने लगे। लेकिन उसने महावीर भगवान की उतनी ही बात सुनी थी कि देवों के परछाई नहीं पड़ती और पलके भी नहीं झपकती। और कहते हैं जैसे ही उसने देखा कि इन लोगों की आंखें भी झपक रही है, इनकी तो परछाई भी पड़ रही है, तो पहले तो उसने अपने आप को बचाया वहां से ताकि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, और फिर आकर के उसने भगवान के चरणों में अपना कल्याण किया। तो खैर, वो यथोचित कभी घटना याद आ गई, इसलिए अपन ने बात की, देवों की विशेषताओं की अपन बात कर रहे हैं। तो आगे, देव सुंदर ही होते हैं, सबके समचतुरस संस्थान ही होता है, सारा शरीर सुंदर होता है ना, लेकिन सहनन नहीं होता, है ना, यानी बॉडी में सहने की ताकत नहीं होती, इसलिए तप नहीं कर सकते देव। उनका अकाल मरण नहीं हो सकता, है ना, जैसे मनुष्यों का अकाल मरण भी हो जाता है, कोई आत्महत्या कर ले, कोई कहीं पे गिर जाए, कुछ हो जाए तो उसकी अकाल मरण हो सकता है, देवों का ऐसा नहीं होता। और देव जो है, एक और चीज अपन जनरली कंफ्यूजन होता है कि कैसे होते हैं, कुछ कुछ देव सम्यक दृष्टि होते हैं, कई देव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि है वो तो जिनेंद्र भगवान की नित्य प्रति अभिषेक पूजा करते हैं पूरे श्रद्धान के अनुसार। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो भी कुल देवता मान करके तो भगवान का अभिषेक पूजन करते ही हैं, भले ही उनका श्रद्धान नहीं हो, है ना। और देवों में स्त्री और पुरुष वेद ही होता है, उनमें नपुंसक वेद नहीं होता, है ना। अब एक और अपन ने पढ़ा कि यदि शरीर में बाल नहीं होते तो देवलोक कैसे लगते होंगे, है ना। तो देवलोक कैसे लगते होंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी भुआएं नहीं है, कोई शेप ही नहीं बन रहा है, बाल नहीं होते लेकिन वैसी आकृति होती है, तो वो सुंदर दिखते ही हैं, उनके केश आदि भी होते हैं जिनसे वो सुंदर दिखते ही होंगे, है ना। बाकी देवों में 8 गुण या रिद्धियां होती हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व काम रूपित्व। उसकी चर्चा कभी डिटेल में करेंगे क्योंकि ग्रंथ में आगे भी आएगा। अभी के लिए अपने काम का जितना है उतनी चर्चा करते हैं अपन। तो पहले भवनवासी किसको कहते हैं, जो भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं। अधिकांश भवनवासी देवों के भवन कहाँ पर हैं, सो पहली पृथ्वी जो है ना, उसके उसमें इनके भवन है ना। अपन ने जब चर्चा करी थी 3 लोकों की, तो उसमें अधोलोक जो है, अधोलोक में 7 पृथ्वियां, 7 पृथ्वियों में नारकियों के बिल भी हैं, उसके अलावा भी स्थान है, तो उसमें से पहली पृथ्वी जो है अधोलोक की, उसमें अधिकांश भवनवासी देवों के भवन होते हैं, वहां पर ये रहते हैं, इसलिए इनका नाम भवनवासी पड़ा। और भवनवासी देव जो हैं 10 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे अपन नाम देख रहे हैं उनके, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, है ना। ये नाम अपने को सबसे फ्रीक्वेंटली अपन कहीं सुनते हैं, जब भी शांति विधान आदि करते हैं अपन, तब अपने को ये सुनने को मिलते हैं, है ना। फिर व्यंतर देव किनको कहते हैं, व्यंतर देव कहते हैं जो यत्र तत्र विचरण करते हैं, यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरा, यानी कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग, तो ये कहीं पहाड़ में, गुफा पे, द्वीप, समुद्र में, ग्राम, नगर, देवालय आदि में विचरण करते हैं, ऐसे देवों को व्यंतर देव कहते हैं, है ना। अपन सुनते ही हैं कि किसी पेड़ पे एक कोई तो बाबा है, कोई देव है, ऐसी बातें सुनते हैं। सो तो मिथ्यात्व की बात हुई, लेकिन ऐसे स्थान में कोई देव आदि रह सकते हैं। या फिर कई बार अपन क्या करते हैं, कोई नए स्थान पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो अपन यथोचित सम्मान दे करके वहां के देवों को कहते हैं कि ये स्थान पर अब हम रहना चाहते हैं, सो हमें आज्ञा मिले, अपन उनको यथोचित सम्मान देते हैं, पूजन नहीं करते, है ना। सो ये व्यंतर देव हो गए, इनके 8 प्रकार होते हैं, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच।
है ना। अब अपन इसमें नाम ही देखें तो कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं, राक्षस, भूत और पिशाच। ये ऐसा नहीं है कि ये राक्षस है, कोई सींग वाले भूत हैं, कोई जो कि एक आकृति सी बनी है डरावनी वाली, वैसे नहीं होते, ये केवल उनकी जातियां हैं। बाकी जैसा कि अपन ने पहले कहा, समचतुर संस्थान वाले ये होते ही हैं। और ज्योतिषी देव जो हैं, ये मध्य लोक में रहते हैं। इनके शरीर ज्योतिर्मय होते हैं, चमकीले होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिषी देव कहते हैं, या इनकी संज्ञा होती है ज्योतिषी देव। इनके 5 प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। और फिर आखिरी प्रकार हो गया वैमानिक देव, जो कि कल्पोपन्न और कल्पाती, यानी कि जो विमान में रहते हैं। विमानों में इनके विमान होते हैं, इनके भवन आदि नहीं होते हैं। सो वैमानिक देव है। अब जहां पर इसके भी 2 प्रकार, कल्पोपन और कल्पातीत, यानी कल्पना की जाती है, जिनमें 10 प्रकार के देवों की कल्पना की जाती है। यानी कि इनकी इनके भी एक तरह से हायरार्की बोल रहे हैं अपन, कि आप इंद्र हो गए साहब, आप आप सामानिक देव हो गए, आप अनीक देव हो गए, ऐसे 10 प्रकार की उनमें कल्पना, यानी अलग अलग कैटेगरी, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ऐसे जिनमें कल्पना की जाती है, वो वैमानिक देव कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। और इनसे ऊपर वाली कैटेगरी के देव होते हैं, जहां पर 10 प्रकार के इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सब बराबर है, जितने जीव वहां जाते हैं इसके ऊपर वाले देव, वो सारे इंद्र जैसे ही होते हैं, उनको अपन अहमिंद्र कहते हैं, है ना। वो सारे इक्वल होते हैं। सो वो हो गए कल्पातीत देव। अब इनका कैसा है, तो सबसे पहले अपने कल्पोपपन्न जो है, ये 16 स्वर्गों में रहते हैं। अपन ने यहाँ 8 लिस्टिंग करी है, लेकिन ईच वन इज अ पेयर, है ना। अपन 3 लोक का वापस से कभी, पिछली बार अपन ने मध्य लोक की चर्चा करी थी, अपन ऊर्ध्व लोक की चर्चा करेंगे। तो उसमें जब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, तो प्रत्येक जो आपका स्वर्ग है, वो दो दो की पेयर में है, एक ही लेवल पे। जैसे सौधर्म और ऐशान एक साथ होते हैं, सानत कुमार और महेंद्र एक साथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसे करके 8 पेयर्स हैं, ये 16 स्वर्ग हो गए। तो ये कल्पोपपन्न। और उसके बाद के कल्पातीत, जिसमें कि 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, है ना। अब ये हो गए वैमानिक देव। अब इन सबके इंद्र कितने कितने होते हैं। सो भवनवासी के 10 प्रकार हैं, 10ओं के प्रत्येक के 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। सो 10 × 2 + 2, है ना। ये 20 + 20 हो जाएंगे, कि 10 प्रकार के 20 इंद्र और 10 प्रकार के प्रतीन्द्र, है ना। ये मिला के 40 हो गए। फिर वैसे ही सेम होता है व्यंतरों में, कि हर किसी जाति या प्रकार के 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। तो अपन 8 × 2 + 8 × 2 ऐसा कर लेंगे, तो 32 कुल इंद्र और प्रतीन्द्र की मिला के संख्या होती है। ज्योतिषियों में चंद्रमा जो है वो इंद्र होता है, और सूर्य प्रतीन्द्र। वैमानिक में थोड़ी व्यवस्था अलग होती है ना। कैसी व्यवस्था हुई, कि पहले के जो 4 पेयर्स हैं, सौदर मैशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट, इनमें से हर जगह पे एक एक इंद्र होता है। सौधर्म का एक इंद्र, ऐशान का एक इंद्र, इनके नाम अपन ने सबसे कॉमन सुने हैं। जहां पंच कल्याणक हुआ, कोई पूजन आदि व्यवस्था हुई बड़ी, सौधर्म और ऐशान तो होते ही। तो ऐसे प्रत्येक का एक एक इंद्र और एक एक प्रतीन्द्र होगा। सो इनमें 2 इंद्र, इनके इस पेयर के बीच में, तो ये 2 2 2 और 2 मिला के हो गए 8। इसके बाद शुक्र महाशुक्र में दोनों के बीच में एक इंद्र, शतार और सहस्रार के बीच में एक इंद्र, आनत और प्राणत के बीच में एक इंद्र, आरण और अच्युत के बीच में एक इंद्र। और सिमिलर व्यवस्था जो है प्रतीन्द्र की भी होती है। प्रतीन्द्र कैसे मान ले, अपन ने सब जगह प्रतीन्द्र की बात कर रहे हैं। जैसे कि अपन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा मान लें, कि यदि इंद्र प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, या प्रेसिडेंट हैं, तो प्रतीन्द्र जो है वाइस प्रेसिडेंट या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं अपन, उस तरह से व्यवस्था होती है।
बाकी जो अनुत्तर विमान आदि हैं, ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर, उसमें कोई सेपरेट इंद्र नहीं होता, वहां तो सब इक्वल हैं। सो ऐसे ये जो हैं 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र मिला करके यहाँ पे 24 हो गए। इन सब को अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाता है टोटल 98। फिर अपन कई जगह पे सुनते हैं 100 इंद्र, है ना, तो इसमें 100 में दो बचे। सो एक मनुष्यों का इंद्र हो गया जो कि चक्रवर्ती होता है, और तिर्यंचों में सिंह। इस प्रकार से अपन ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 100 इंद्र। सो ये चर्चा हुई अपनी देव गति की, है ना। चार निकाय के देव और कौन कौन से प्रत्येक में प्रकार हैं, ये अपन ने ब्रॉडली समझा, है ना। उनके नाम भी, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं अभी आएंगे, जैसे आज की ही चर्चा में अपने को नाम आएंगे। चलिए अब कथानक आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने चार वंश की जो बात करी थी, उसमें चौथा वंश अपना कौन सा है? चौथा वंश है उसमें, या तीसरा जो था अपने सीक्वेंस में देखेंगे तो तीसरा उसमें था विद्याधर वंश। अब उस विद्याधर वंश में कहानी आगे बढ़ा। तो विद्याधरों के वंश में कहते हैं एक विद्युद्रण नाम का राजा हुआ। विद्युद्रण नाम का राजा जो है, दोनों श्रेणियों का, विजयात का अपन ने बात करी कि विद्याधर विजयात में रहते हैं, तो उसके नॉर्थ और साउथ दोनों श्रेणियां, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी का वो राजा था। इतना पराक्रमी था कि वो दोनों क्षेत्रों को कंट्रोल करता था। अब ये विद्युद्र राजा जो है, इतना स्ट्रांग राजा विद्याधरों का, ये किसी समय बैठ अपने विमान में बैठ करके विदेह क्षेत्र गया। हो सकता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहा हो या जो भी हो, लेकिन जब वो जा रहा है विमान में तो क्या हुआ, आकाश से जाते हुए उसको अपने विमान से नीचे दिखे निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी दिगंबर मुनिराज संजयंत मुनि। अब संजयंत मुनि तो वहां पे ध्यान करते हुए बैठे थे विदेह क्षेत्र में। लेकिन विद्युद्र को पता नहीं अ, क्या विचार आया। अब देखा जाए तो विद्याधर है और जा रहा है विदेश क्षेत्र में, कोई अच्छे धर्म कार्य से ही जा रहा होगा, लेकिन कुछ बुद्धि उसकी चली कि उसने उन मुनिराज को जो ध्यान में बैठे उनको उठाया, उठा करके लाया और पंचगिरी नाम के किसी पर्वत पर ला करके उसने रख दिया। सिर्फ ला करके रखा ही नहीं, उसने अपने साथी विद्याधरों को कहा कि इनका वध करो, मारो इनको। अब मुनिराज को मार रहे हैं। खैर, विद्याधर जो उसके थे, उसके अंडर थे, तो उन्होंने राजा की प्रेरणा, राजा की आज्ञा मिली तो विद्याधरों ने उनको पत्थरों से मारना शुरू किया, जो साधन थे उनसे मारना शुरू किया। लेकिन संजंत मुनिराज तो शांत परिणामी मुनिराज थे, समचित्त के धारी थे। उनको बिल्कुल भी संक्लेश नहीं हुआ, शरीर को चोट लग रही है, खून बह रहा है, बहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसे शम परिणाम होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि सारा उपसर्ग सहने के कारण उन संजंत मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अरिहंत परमेष्ठि बन गए। अब इधर संजंत मुनिराज को उपसर्ग भी दूर हो गया, केवल ज्ञान भी मिल गया। लेकिन ये घटना तभी किसके ध्यान में आई? धर्मेंद्र के ध्यान में। अब उस समय जो धर्मेंद्र था वो था इन संजंत मुनिराज के पूर्व भाव का भाई। अब वो आया, उसको तो दिखा कि हमारे भाई को जो अभी मुनिराज बने हुए हैं उनको ये मारता है, तो उसने विद्युद्र को पकड़ा, उसकी सारी विद्याएं हर ली। विद्याधर थे, जो विद्याएं थी उसकी विद्याएं हर ली। अब जैसे ही पावर चला जाता है तो कई बार आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा ही विद्युद्र के साथ हुआ, जो विद्याधर था। सो विद्युद्र भी अब शांत हो गया। और फिर उसको जब समझ में आया कि हमारी तो विद्याएं भी चली गई हैं, तो बहुत दुखी हुआ, हाथ पैर जोड़े, धर्मेंद्र से पूछा कि अब हमारी विद्याएं हमको कभी मिलेंगी भी कि नहीं, आपने तो छीन ली। तो धर्मेंद्र ने कहा कि जिन संजंत मुनिराज के ऊपर तुम उपसर्ग कर रहे थे, उन्हीं के चरणों में यदि तपस्चरण करोगे, क्लेश उठाओगे, तो फिर ये विद्याएं तुमको मिल सकती हैं। लेकिन फिर कंडीशन भी लगा दी, यदि कोई खोटा कार्य करोगे तो ये विद्याएं सिद्ध होने के बाद भी
फिर से नष्ट हो जाएंगी, चली जाएंगी तुम्हारे पास से। और कंडीशन लगाई कि जिन प्रतिमा से युक्त, कि जिस मंदिर में जिन प्रतिमा हो या कोई मुनिराज हो, यदि उनका उल्लंघन करके उनके ऊपर से जाओगे तो भी तुम्हारी विद्याएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट राइडर्स लगा दिए उसने, कंडीशंस लगा दी कि क्या, पहले तो खोटा कार्य नहीं करना, और किसी जिन मंदिर या मुनिराज के ऊपर से लांग करके नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारी विद्याएं यदि सिद्ध भी होंगी तो नष्ट हो जाएंगी। अब धर्मेंद्र ने कह दिया। सो विद्युद्र ने क्या किया, जिन संजंत मुनिराज के ऊपर कुछ समय पहले तक अभी उपसर्ग कर रहे थे, उन्हीं के पाद मूल में तपस्या करी और फिर से विद्याएं प्राप्त कर ली। अब मनुष्य कई बार क्या है, प्रयत्न भी करता है। यहाँ पे यदि होता कोई भाव तो शायद बड़े उपाय के लिए करता। यहाँ पर उसने मांगा भी तो क्या, फिर से विद्याएं मांगी। अस्तु, कहानी आगे बढ़ते हैं कि अब जब उसको विद्याएं मिल गई, सो ये सब होने के बाद जो धर्मेंद्र अब आ गया था, उसने देखा कि संजंत मुनिराज जो हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया है। तो उसने उनको नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवान, ये विद्युद्र ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। कि उसको भी आश्चर्य हुआ कि ये विद्याधरों का राजा, इसने क्यों मुनिराज को मारा। अब और आगे भी पूछा कि ये आपका हरण करके क्यों लाया, और किस कारण से विद्याधरों से आप पर उपसर्ग करवाया। तो धर्मेंद्र का प्रश्न सुन करके संजंत केवली ने कथा बताई। क्या कथा बताई, कि किसी एक समय में शकट नाम का एक गांव है, उसमें हितकर नाम का एक वैश्य रहता था। अब वो हितकर नाम का वैश्य या व्यापारी कौन था, स्वयं संजंत मुनि का जीव। संजंत मुनि का जीव एक वैश्य हुआ करता था, और वो बहुत ही सरल, मधुरभाषी, दयालु, समता भावी साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाला जीव था। अब उसके बाद अगले भाव में क्या हुआ, कुमुदावती नाम की नगरी में श्रीवर्धन नाम का राजा के रूप में इस जीव का जन्म हुआ। यानी जो वैश्य था, उसने साधु आदि की सेवा करी, तो अगले भाव में और अच्छा जन्म मिला, तो राजा हुआ श्रीवर्धन नाम का। अब श्रीवर्धन राजा के नगरी में ही, कुमुदावती नाम की नगरी में ही, एक ब्राह्मण भी रहता था, जो कि खोटा तप करके कुदेव हुआ। देव तो बना लेकिन कुदेव बना, यानी कि जिसके पास श्रद्धा आदि नहीं रहा होगा। और वहां से चय करके श्रीवर्धन राजा का, जो कि संजंत मुनिराज का जीव है श्रीवर्धन राजा, उनके यहाँ पे वन्निशिख नाम का पुरोहित हुआ। तो श्रीवर्धन राजा और उनके पुरोहित, है ना। अब पुरोहित जो है कैसा था, वो बड़ा ही टेढ़ा जीव था। लोगों के बीच में क्या प्रसिद्ध था, कि अरे बहुत सत्यवादी व्यक्ति है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अंदर से गांठ बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही ये पुरोहित जी थे, लोगों के बीच तो बहुत प्रसिद्धि की सत्यवादी हैं, लेकिन अंदर से अत्यंत दुष्ट परिणामी और छुप करके गलत काम करने वाला जीव था। तो अब उस पुरोहित ने एक बार क्या किया, कोई नियम दत्त नाम के व्यापारी थे, उन व्यापारी का धन छिपा लिया। और धन छिपा लिया, ये कथानक अपने को बहुत विस्तार में हरिवंश पुराण में भी मिलेगी, लेकिन यहाँ अपन शॉर्ट में कर रहे हैं जैसा कि ग्रंथ में दिया है। सो उन पुरोहित जी ने नियम दत्त वणिक का जो है धन छिपा लिया। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो उस समय जो रानी थी उस राज्य की, तो रानी ने क्या किया, उनको बुलाया पुरोहित जी को कि आओ पुरोहित जी, जुआ खेलते हैं, है ना, एक एक बाजी हो जाए। अब बाजी ऐसी लगाई रानी ने कि जीत भी ली, और जीत में उन्होंने पुरोहित जी की अंगूठी ले ली। और वो अंगूठी इसलिए दी थी कि यहाँ पे तो धन नहीं है, हमारे घर जाके ले आना। सो वो अंगूठी लेकर के रानी जो है, उन्होंने पहुंचवाया पुरोहित जी के घर, और वहां पे उनकी पत्नी को दिखाया गया पुरोहित जी को, और सारा धन वहां से ले आए। अब उसमें वो धन भी निकला जो कि पुरोहित जी ने किसी से छीन करके छुपा लिया था। अब रानी ने वो क्या किया, जिनका धन था नियमदत्त सेठ जी का, उनको वापस दे दिया। और जो पुरोहित जी थे दुष्ट, उनका सारा धन छीन लिया गया। अब पुरोहित हो आप, राज्य के बड़े व्यक्ति हो, और उसके बाद ऐसा कार्य करते हो, तो उनको बहुत ताड़ना दी गई,
उनका तिरस्कार करके, अपमान करके उनको नगर से निकाल दिया गया। अब जब व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है ना, तब कभी कभी सद्बुद्धि आती है। तो ऐसे ही उन ब्राह्मण को सद्बुद्धि आई, वही पुरोहित जी को सद्बुद्धि आई। और उन्होंने क्या किया कि जब निकाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, तो उन्होंने तपस्या करी। और तपस्या करके जब मरे तो माहेंद्र स्वर्ग में देव हुए। और माहेंद्र स्वर्ग से जब मरे तो कौन बने? यही विद्युद्र नाम के राजा जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने संजय मुनिराज पर उपसर्ग किया था। सो तपश्चरण के कारण क्या फल हुआ कि पुराने खोटे कर्म भी निकल गए, महेंद्र स्वर्ग में देव हुए, और वहां से निकल करके विद्याधरों के राजा हुए। अब दूसरा कौन? श्रीवर्धन राजा, जिन्होंने उन ब्राह्मण को, उन पुरोहित जी को दंड दिया था, वो उन्होंने भी तपस्या करी और वे भी स्वर्ग में देव हुए। और स्वर्ग से आकर के विदेह क्षेत्र में संजयंत मुनि बने। तो ये जीव तब से जुड़े हुए हैं। अब उसी पूर्वोक्त दोष के कारण कि भैया तुमने हमको पिछले भाव में अपमान करके निकाला था, हमको दंड दिया था। तो जब विद्युद्र ने देखा संजय मुनिराज को, तो उस क्षण में कथनचित उनको वही घटना याद आई और उनको बहुत क्रोध आया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पूर्व भाव के, कई बार इसलिए कहते हैं कि क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, हो सकता है आगे जाके के अपन ने बहुत अच्छे बन जाए और किसी से अपनी ऐसे इक्वेशन हो कि वहां जाकर के भी फिर लड़ाई हो रही है। तो वैसा ही इनके साथ हुआ। एक तरफ तो विद्याधरों के राजा धर्म कार्य करते होंगे, और जैसे ही इन मुनिराज को देखा तो इतना क्रोध आया कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करवाने लगे। सो अब ये तो हुए दोनों जीव, की राजा का जीव बना था संजंत मुनिराज, जिनको अब केवल ज्ञान हो गया है, और वो बने थे पुरोहित जी विद्याधर, जो कि अब उनको वापस विद्याएं मिल गई हैं। और फिर जिन सेठ जी का उन पुरोहित जी ने धन छुपाया था, नियम दत्त नाम के सेठ, उनकी अपन ने बात करी थी, उनने भी तपस्या करी थी। और वो तपस्या के फलस्वरूप कौन बने? सुनाग कुमारों के राजा धर्मेंद्र, जिन्होंने आकर के इनको बचाया। कि राजा, उनका भी संबंध कैसा था कि पूर्व भाव ने आपने हमको बचाया था, हमारा धन दिलवाया था, अब हम धर्मेंद्र हुए हैं, सो हमने आपके आपके ऊपर का उपसर्ग दूर किया है। सो ये घटना हो गई। विद्युद्र शांत हो गया, उसको विद्याएं मिल गई। अब आगे और संजय मुनिराज को तो केवल ज्ञान हुआ ही है, सो आगे मोक्ष जाएंगे। अब विद्युद्र के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दृढ़ रथ, उसका बेटा हुआ, उसका नाम था दृढ़ रथ। और विद्युद्र ने क्या किया, उसको राज्य दिया, तपस्या करी, और जैसे संजय मुनिराज थे वैसे ही ये भी तपस्या की, इन्होंने कर्म अपने कम किए और गए स्वर्ग। अब इन्हीं विद्युद्र राजा के परिवार में अभी तो दृढ़रथ नाम के पुत्र, और फिर आगे लाइन से बहुत से नाम है यहाँ पर, कई राजा, कई पुत्र उनके परिवार में हुए, एक के बाद एक। अब गौतम स्वामी कहते हैं कि ये सारे ही राजा मिलकर के विद्याधर वंश में हुए। अब ये सारा घटनाक्रम कब हो रहा है? जब आदिनाथ भगवान का काल था। इसके बाद काल आता है द्वितीय युग का, यानी कि अजितनाथ भगवान का। सो भगवान ऋषभ देव का काल जब समाप्त हो गया, उसके बाद लोगों की क्रियाओं में फिर से शिथिलता आने लगी। लोग काम और अर्थ में ही अपनी बुद्धि लगाते थे, धर्म में कम लगाते थे। अब जब ऐसा होने लगा, उसी समय इक्ष्वाकु वंश में और अयोध्या नगरी में धरणीधर नाम के राजा हुए। धरणीधर राजा हुए, उनकी श्रीदेवी नाम की रानी थी, उनके त्रिदशंजय नाम के पुत्र हुए। त्रिदशंजय के इंदुरेखा नाम की रानी थी, और इन दोनों के, राजा त्रिदशंजय और इंदुरेखा रानी के, जित शत्रु नाम का पुत्र हुआ। इनके ये याद रखें, जित शत्रु जी, और एक और पुत्र इनके होंगे जिनकी अपन थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब जित शत्रु जी को ध्यान में रखते हैं, उनका विवाह किससे हुआ? ओदनपुर नगर में
व्यानंद राजा और अम्भोजमाला रानी की पुत्री थी विजया। सो जित शत्रु राजा और राजकुमार थे उस समय तो, और विजया नाम की राजकुमारी का विवाह हुआ। सो राजा त्रिदशिंजय ने जित शत्रु जी और विजया का विवाह करके खुद तो दीक्षा धारण कर ली और तपस्या करके कैलाश पर्वत से मोक्ष को चले गए। अब राजा जित शत्रु जी और रानी विजया के यहाँ पर किसका जन्म हुआ? द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ जी का जन्म हुआ। उनको अपन नमस्कार करते हैं। तो अजितनाथ जी का जन्म हुआ, और जैसा कि ऋषभनाथ भगवान का अपन ने देखा था, जैसे उनके पंच कल्याणक हुए वैसे ही इनके कल्याणक हुए। अब ये मान लें अपन, कथा को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, कि अजितनाथ जी को केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समो शरण चल रहा है। अब कहते हैं कि भगवान अजितनाथ जी जो है उनका समो शरण चला। अ, और भगवान के साथ कौन कौन थे उसमें? 10,000 क्षत्रियों ने तो भगवान के साथ ही दीक्षा धारण करी थी। भगवान ने तेला का उपवास किया, और उसके बाद आप प्रथम आहार किया। बाद में 14 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अरिहंत बन गए। अब भगवान के कितने गणधर थे? 90, है ना। थोड़ी बहुत डिटेल्स भी करते चलते हैं, फिर अपन कहानी पे चलेंगे। सो अजितनाथ भगवान के 90 तो गणधर थे, 1 लाख साधु थे उनके साथ, है ना। तो ऐसा अजितनाथ भगवान का समो शरण चल रहा है। अब अपन फिर से कहानी पे चलते हैं कि जित शत्रु जी जो अजितनाथ जी के पिता थे, उनके एक छोटे भाई भी थे, विजय सागर। और विजय सागर जी के पत्नी थी सुमंगला रानी। अब उन दोनों के भी एक पुत्र हुए जिनका नाम था सगर। अपने में से कुछ लोगों को याद होगा कि सगर कौन है। सगर चक्रवर्ती थे, इस काल के दूसरे चक्रवर्ती। जैसे पहले काल में ऋषभनाथ भगवान हुए, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, ऐसे ही दूसरे तीर्थंकर हुए अजितनाथ जी, और उनके भाई कह लें अपन, है ना, उनके चाचा के ही बेटे थे, काका के ही बेटे थे, सगर। सो सगर नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, और ये दूसरे चक्रवर्ती बने। अब उनके समय भी कुछ घटनाएं हुई, यहाँ पे अपने को इम्पोर्टेंट है। अब अपन थोड़ा समय लेंगे, 15-20 मिनट, और उसमें अपन चर्चा करेंगे कि लंका नगरी का क्या इतिहास है, क्या घटनाक्रम हुआ। थोड़े बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, अपन थोड़ा फॉलो करते हुए चलें, समझ में आएगा। सो हम बात कर रहे हैं अ, सगर चक्रवर्ती की, है ना। सो सगर चक्रवर्ती के समय में भरत क्षेत्र के विद्यार्थी दक्षिण श्रेणी में, अपन ने पिछले बार चर्चा करी थी, भरत क्षेत्र होता है बीचों बीच विद्यार्थ पर्वत, उसके सदर्न साइड में चक्रवाल नाम का नगर है। उस चक्रवाल नगर में पूर्णधन नाम का विद्याधरों का राजा, पूर्णधन नाम का राजा हुआ। उसके उसका विवाह जो है विहायस तिलक नगर के राजा सुलोचन से, उनकी कन्या की उसने याचना की, पूर्णधन राजा ने, है ना। चक्रवाल नगर का राजा पूर्णधन, उसने विहायस तिलक नगर के राजा सुलोचन से उनके बेटी मांगी कि भाई आपकी बेटी से हमारा विवाह कर दो। पर सुलोचन ने अपनी बेटी देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि आपकी बेटी का विवाह तो चक्रवर्ती से होगा। अब उन्होंने देखा कि भाई आप तो चक्रवर्ती हो नहीं, सो हम आपके लिए पुत्री नहीं दे सकते। अब पूर्णघन को भी राजा थे, उनका अपना मान आगे आ गया कि आप, हमने आगे होकर के मांगी और आप पुत्री नहीं देते हो। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, राजा सुलोचन के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और अब यहाँ पर तो युद्ध चल रहा है, राजा सुलोचन ने क्या किया, अपने पुत्र को आ, अपने पुत्र को, जिसका नाम था सहस्रनयन, उसको कहा कि बेटा अपनी बहन को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले जाओ, ये युद्ध तो हम देख लेंगे। अब पूर्णधन ने जो है सुलोचन के ऊपर आक्रमण किया ही था, राजा सुलोचन उस युद्ध में मारे गए। और पूर्णधन ने फिर क्या किया, राजा को मार दिया। तो अब नगरी में आए, प्रवेश किया, और ढूंढा कि वो कन्या कहाँ है जिससे हमको विवाह करना। लेकिन वो तो अपने भाई के साथ
पहले ही चली गई थी। जब कन्या नहीं दिखी तो खींच करके अपनी नगरी में वापस लौट आया। अब ये समाचार किसके पास पहुंचा? सहस्र नयन, जो कि उन राजा सुलोचन के बेटे थे, उनके पास समाचार पहुंचा कि पिता को पूर्णधन ने मार दिया है। और ये समाचार जैसे ही पहुंचा तो सहस्रनयन पहले तो बहुत दुखी हुआ, और फिर बहुत क्रोधित भी हुआ कि कैसे मैं इसका बदला लूं। लेकिन उस समय कोई शक्ति तो थी नहीं, जो सेना थी वो पिता के पास थी, और पिता हार चुके हैं, पिता तो प्राण से भी गए, तो अब निर्बल हैं। सो उस समय कुछ किया नहीं। सो जंगल जंगल में छुपते हुए अपना जीवन व्यतीत करता था, और मौके ढूंढता था कि पूर्ण धन के, या पूर्ण मेघ दूसरा नाम भी आता है उसका, उसकी कोई कमजोरी मिल जाए, सो हम उनके ऊपर आक्रमण करके अपना प्रतिशोध लें। अब इस बीच में क्या हुआ, कोई मायामयी अश्व जो है, घोड़ा, मायामयी घोड़ा था, वो सगर चक्रवर्ती जो कि अयोध्या में थे, उनको हरण करके ले आया। और उसी वन में जहां पे कि सहस्रनयन अपनी बहन को सुरक्षित रख रहा था, उसी जंगल में ला करके उसने सगर चक्रवर्ती को छोड़ दिया। अब सहस्रनयन को ये घटना पता पड़ी कि चक्रवर्ती को किसी घोड़े ने, मायामयी घोड़े ने ला करके छोड़ा है। और उन्होंने तो पिता से सुन ही रखा था, तो जैसे ही उनको पता पड़ा, वो अपनी बहन उत्पलमती को लेकर के चक्रवर्ती के पास गए, और उसने उत्पलमती अपनी बहन की सगर चक्रवर्ती के साथ शादी कर दी, विवाह कर दिया। अब चक्रवर्ती जो है, सगर चक्रवर्ती हैं, जब उनकी उनका विवाह हुआ तो उनके पास तो कितनी सेना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ले जा करके वापिस विद्याधरों का राजा बना दिया। अब विद्याधरों का आधिपत्य पा करके सहस्रनयन, अब तो हमारे जीजाजी चक्रवर्ती, सहस्रनयन को ऐसा लगता था। सो उन्होंने क्या किया, तुरंत अब हम अपना प्रतिशोध ले सकते हैं। सो उन्होंने गए और पूर्णधन के नगर को चारों ओर से घेर लिया, उनकी नगरी को घेरा। दोनों सेनाओं के बीच में बहुत युद्ध हुआ, जिसमें सहस्रनयन जीते, और उन्होंने पूर्णमेघ को मार डाला कि तुमने हमारे पिता सुलोचन को मारा था, सो हमने तुमको मार दिया। ये घटना हुई। उसके बाद पूर्णधन का भी एक पुत्र था, मेघवाहन। सो मेघवाहन को सहस्रनयन के सैनिकों ने चक्रवाल नगर से निकाला, और वो बेचारा, हमारे पिता भी मारे गए, अब ये भटक रहे हैं। पहले सहस्रनयन भटकते थे, अब मेघवाहन घूम रहे हैं, जो कि पूर्णधन के पुत्र हैं। वो जहां तहां अपने आकाश में घूमते रहते थे। अब उसको देख करके बहुत से कुपित विद्याधरों ने उसका पीछा किया, जो भी उसके शत्रु थे उन्होंने पीछा किया, पीछा करते करते ये भी भागे। सो मेघवाहन पहुंचे कहाँ, भगवान अजितनाथ की शरण में, भगवान के समो शरण में पहुंचे। अब वहां पहुंचे, भगवान के समो शरण में तो सारे लोग अभय होते हैं। सो वहां पहुंचे, वहां पर इंद्र ने उनसे पूछा कि भाई भयभीत क्यों लगते हो। तब मेघवान ने उनको बताया कि हमारे पिता पूर्णघन और सहस्नन के पिता सुलोचन में बड़ा भारी बैर चला आ रहा था, उसी के कारण से युद्ध हुए, और दोनों परिवारों ने एक दूसरे का क्षय किया। अब सहस्नयन के पास चक्रवर्ती की सेना है, सो उसने मेरे बंधुजनों को मारा हुआ है, और अब मेरे पीछे लगा हुआ है। सो अब राजा मेघवाहन का जीव पीछा कर रहे थे। उन्होंने सहस्नयन से कहा कि उन्होंने सहस्नयन से जाकर के बताया कि इस समय तो भगवान अजितनाथ के पास है, तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब ये बात जब सहस्नयन को ने सुनी, तो वो क्रोध में आ गए। अब भगवान के समोशर में फिलहाल तो नहीं है, तो क्रोध आ सकता है। तो सहस्नयन ने कहा कि हम खुद चल करके देखते हैं। अब चल करके देखा, सोचते हुए वो भी भगवान के समोशरण में आया। अब जैसा कि होता है, सहस्नयन निकला तो बड़े क्रोध में था। जैसे ही भगवान का प्रभामंडल देखा, भगवान का भामंडल देखा, तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अभी तक सोचते थे कि चक्रवर्ती की सेना हमारे साथ है, तो बड़ा अहंकार हो रहा था, लेकिन भगवान के सामने आए, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया भगवान को, और फिर
सहस्नयन और मेघवाहन दोनों ही आपस का बैर छोड़ करके भगवान के पास चरणों में बैठ गए। ऐसी महिमा होती है भगवान की। खैर, आगे कथानक बढ़ाते हैं कि सहस्नयन और मेघवाहन दोनों शत्रु हैं, अभी भगवान के चरणों में बैठे हैं। फिर गणधर भगवान ने उन दोनों के पिता का चरित्र पूछा कि इन दोनों के पिता के बीच में क्यों शत्रुता हो गई थी। सो अजितनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और कथानक सुनने में मिला कि अब उनके पूर्व भव में भी कोई शत्रुता थी। सो क्या थी कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सुद्रतु नाम का नगर था। उसमें भावन नाम का एक वणिक रहता था। उसकी आतकी नाम की पत्नी थी और हरिदास नाम का पुत्र था। बहुत सारे कैरेक्टर, सारे नाम आप याद रखना जरूरी नहीं है, ब्रॉडली ये समझे कि पूर्व भाव में कोई एक व्यापारी है, उसकी पत्नी है और उसका हरिदास नाम का पुत्र है। वो भावन 4 करोड़ द्रव्य का स्वामी था। यहाँ द्रव्य कह रहे हैं अपन, ये मान लीजिए कि उस समय तो कथनचित स्वर्ण मुद्राओं का समय था, तो 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रही हो या 4 करोड़ रुपए भी रहे हो तो बहुत सारी संपत्ति होती है। लेकिन उसके बाद भी अब व्यापारी हैं, मन में आता ही है और संपदा बढ़नी चाहिए, तो कहते हैं कि धन कमाने की इच्छा से देशांतर की यात्रा के लिए निकले। अब यात्रा के लिए निकले, बेटे को सारा धन दिया, वो 4 करोड़ धन, और कहा कि बेटा, जुआ आदि व्यसन जो हैं दोषों के कारण हैं, उनमें मत पड़ना, नहीं तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अब दे दिया उपदेश बेटे को, और पिताजी तो चले गए अपना व्यापार करने। और पिता के जाते ही हरिदास को क्या था, सारी का सारा उपदेश भूल गए और वेश्या सेवन, जुआ, मदिरा आदि सारे व्यसनों में पड़ गए। और ऐसा परिणाम होता है, कहीं भी देख लें अपन, की व्यसनों में पड़ने का परिणाम क्या होता है। इतनी संपत्ति थी, सारी नष्ट कर दी। जुए में हार गया और जुआरियों का, दूसरे जुआरियों का देनदार हो गया, मतलब उधार भी चढ़ गया। तो अब सोचे कहाँ से पैसा लाए, तो और दुराचार करने लगे। क्या किया कि हरिदास ने अपने घर से राजा के महल तक सुरंग खोद ली और राजा के महल में जो खजाना था वहां से धन ला ला करके अपने व्यसनों की पूर्ति करने लगा। इतना स्तर पहुंच गया। अब खैर, व्यसनों की पूर्ति करते करते कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी अपना व्यापार करके लौट आए और घर आकर के अपनी पत्नी से पूछा कि हरिदास कहाँ है। अब हरिदास की पत्नी ने बताया, ये सुरंग देख रहे हो, यहीं से चोरी करने के लिए गया है राजा के महल में। अब जो सेठ जी थे, उनके मन में शंका आई भावन सेठ जी को कि भैया ऐसा कार्य कर रहा है, कहीं पे इसको कोई मार ना दे, कोई सैनिक पकड़ेगा तो इसको तो प्राणों से ही मार देगा। वो उसको छुड़ाने के लिए पीछे पीछे सुरंग में गए। अब सेठ जी इधर से जा रहे हैं, उधर से पुत्र चोरी, हरिदास जो है चोरी करके लौट आ रहा है। और उसने क्या सोचा कि इस सुरंग से पहले तो कोई नहीं आया, हो सकता है कि कोई ना कोई शत्रु ही आ रहा हो। तो उसने आनन फानन में तलवार निकाली और जो सामने से व्यक्ति आ रहा था उसका उसको मार डाला। सामने से कौन आ रहे थे, पिताजी। जब ढंग से देखा तो समझ में आया कि अपने पिताजी को ही मैंने मार दिया है, तो उसको भयंकर दुख प्राप्त हुआ। अब पिता की हत्या करके वो डर के मारे वहां से भागा, अनेक देशों में भागते रहा और दुख को प्राप्त हुआ और आखिर में मरा। अब जिनका मरण ऐसे परिणामों से होता है, आर्त क्रोध परिणामों से, उन जीवों का क्या होता है। सो दोनों के दोनों पिता और पुत्र आ, कभी श्वान हुए, यानी कि कुत्ता, फिर कभी शुगाल हुए, कभी मारजार हुए, कभी बैल, कभी नेवला, भैंसा, बैल, ये सारे प्रकार से जो है संसार में भटकते रहे। आखिर में कभी समय आया तो विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती नगरी में दोनों मनुष्य हुए। फिर वहां पर मनुष्य हुए, कहीं पर सद्बुद्धि आई होगी किसी के उपदेश से, तो तपस्या की और शतार नाम के 11वें स्वर्ग में उत्तर और अनुत्तर नाम के देव हुए, जो कि पिता पुत्र थे पिछले भाव में। वहां से आकर के जो भावन यानी पिताजी का जीव था, वो पूर्ण में एक विद्याधर हुआ, और जो उसका पुत्र था
वो सुलोचन नाम का विद्याधर हुआ। तो ये तब की शत्रुता की, एक जीव ने दूसरे को मारा था। तो इसी बैर के कारण पूर्णमेघ ने सुलोचन को मारा। अब ये गणधर देव ने जो है सहसनैन और मेघवान को समझाया कि तुम दोनों इस तरह से अपने पिताओं के सांसारिक दुखमय परिभ्रमण को जान करके आपस का वैर भाव छोड़ो और मित्रता से रहो। अब ये घटना तो हो गई, इसमें समझ में आ गया कि पूर्णमेघ और सुलोचन के बीच में शत्रुता क्यों थी। उसके बाद सगर चक्रवर्ती ने पूछा कि भगवान, मेघवाहन और सहस्त्रन के बीच में बैर क्यों है? ये तो उनके बेटे हैं, इनका तो कहीं आया नहीं। तब भगवान ने उनके भी बैर की कथा कही। उन्होंने बताया कि कभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में पद्म नाम के नगर में गणित शास्त्र का पाठी महाधनवान रंभ नाम का पुरुष रहता था। तो पद्म नाम का नगर, उसमें रंभ नाम का पुरुष, उसके दो शिष्य थे, एक चंद्र और दूसरा आवली। चंद्र और आवली जो है दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों के बीच में बहुत मित्रता है। लेकिन अच्छा, और इसके अलावा मित्रता के अलावा क्या, दोनों धनवान भी हैं। अब लेकिन रंभ जो हैं, जो उनके गुरु थे, उनके मन में विचार आया कि ये दोनों परस्पर में मिले रहे, ये दोनों साथ में रहे, तो कहीं हमारी जगह ही ना ले लें। तो इसी भाव से उन्होंने दोनों में फूट डाल दी। अब एक दिन चंद्र जो है वो गाय खरीदना चाहता था। उसने क्या किया कि जो गोपाल था उसके साथ भाव ताव कर लिया, और अपने घर उसके लिए पैसा लेने आया ही था कि आवली ने भी उसी समय उसी गांव गाय के लिए भाव ताव किया। उसके पास पैसा था तो खरीद के निकलता पड़ा। अब जब चंद्र ने देखा कि हमारा दोस्त पहले ही फूट डाल दी थी गुरु ने उनके बीच में, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि ये गाय तो हमको चाहिए थी, ये खरीद के चले। तो दोनों के बीच में वही कहा सुनी हुई, और इतना हुआ कि उस चंद्र ने आवली नाम का, जो उसका पहले मित्र हुआ करता था अब तो शत्रु है, उसको मार डाला। और आवली मर करके म्लेच्छ हुआ, और चंद्र जिसने उसको मारा था वो बैल हुआ। तो अब म्लेच्छ जो बना था जीव, आवली का जीव, उसने उस बैल को, कि पिछले भाव में तुमने हमको मारा था, शत्रुता कैसे आई कि उसने उस बैल को मारा और खा गया। अब म्लेच्छ जो है, अब आगे चल के तिर्यंच तथा नरक योनियों में घूम करके कभी चूहा हुआ। चंद्र का जीव बैल मर करके बिलाव हुआ, सो बिलाव ने, अब बिल्ली ने चूहे को खा लिया। इस तरह से दोनों ही मर करके नरक में उत्पन्न हुए, दोनों जीव नरक में आए। नरक से निकल के दोनों ही बनारस में संभ्रम देव की दासी के कूट और कार्पटिक नाम के पुत्र हुए। अब ये दोनों ही भाई दास थे, दास वृत्ति से काम करते थे। संभ्रम देव ने उनको जिन मंदिर में लगा दिया। अंत में मर करके दोनों ही रूपानंद और स्वरूप नाम के व्यंतर देव हुए। रूपानंद कौन थे? चंद्र का जीव, और स्वरूप आवली का जीव, है ना। अब इन दोनों का कुलंधर, रूपानंद जो है चय करके रजोवली नगरी में कुलंधर नाम का कुलपुत्र हुआ, और स्वरूप पुरोहित का पुत्र पुष्पभूति हुआ। ये माने कि दो जीव घूम रहे हैं, बहुत सारे नाम आएंगे लेकिन उससे अपन घबराए नहीं। अब कुलंधर और पुष्पभूति दोनों ही मित्र थे, फिर से मित्र बने। लेकिन एक हल वाहक के निमित्त से उन दोनों में शत्रुता हो गई फिर से। सो कुलंधर ने पुष्पभूति को मार दिया, फिर से एक दूसरे को मारने लगे। मार्ग में उसने एक वृक्ष के नीचे विराजमान मुनिराज मिले, सो उनसे उसने धर्म श्रवण किया। अब उसको अपने अपने पाप का, पाप की अनुभूति हुई। सो उसने उनके पास रहा। अब उसके बाद राजा ने उसकी परीक्षा ली, और पुण्य के प्रभाव से उसको मंडलेश्वर बना दिया। तो पुष्पभूति ने देखा कि धर्म के प्रभाव से ही कुलंधर को वैभव प्राप्त हुआ है, इसलिए वो भी जैनी हो गया और मर करके तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। कुलंधर भी उसी स्वर्ग में देव हुआ। सो अब दोनों जीव जो हैं स्वर्ग में देव हुए हैं, और दोनों ही वहां से निकल करके धातकी खंड द्वीप के पश्चिम विदेह में अरिंजय पिता और जयवती माता के पुत्र हुए। एक का नाम क्रूरामर, दूसरे का नाम धर्षति। और दोनों भाई जो हैं बहुत शूरवीर। किसी एक दिन उनके राजा सहर्षशीर्ष जो उनके पिता थे, उन इन दोनों सेवकों के साथ हाथी पकड़ने के लिए वन में गया।
वहां उसने जन्म से ही विरोध रखने वाले सिंह मृग आदि को परस्पर में प्रेम करते हुए देखा। तो देखा कि शेर और हरिण जो है आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। जब उन्होंने पता किया तो वहां पर दिखाई दिया कि केवली भगवान जो है पास में ही विराजमान है। सो अब जब देखा तो राजा ने उन केवली भगवान के पास दीक्षा धारण कर ली। राजा को तो मोक्ष हो गया, लेकिन ये जो दो जीव हैं जो पहले शत्रु थे, इन्होंने भी वहां पर तपस्या की, और ये दोनों मर करके शतार स्वर्ग में गए। और इसमें से अब चंद्र का जीव स्वर्ग से चय करके मेघवाहन हुआ, और आवली का जीव धनश्रुति सहस नयन हुआ है। तो इतने भवों से इन दोनों के बीच में जो शत्रुता चली आ रही है, उसी कारण से इन दोनों में शत्रुता है। लेकिन फिर चक्रवर्ती पूछते हैं कि ये सहस नयन मेरे जो साले हैं, इनके प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम आता है। सो क्यों है। तो भगवान ने कहा कि वो जो गणित का पाठी गुरु था रंभ नाम का, उसका वो गुरु तुम थे, और तुमको इसके प्रति विशेष प्रेम तभी से था, इसलिए अभी भी प्रेम है। और फिर रंभ का क्या हुआ, उसने कभी मुनिराजों को आहार दान दिया था, इसलिए देवकुल में आर्य हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग गया, वहां से निकलकर चंद्रपुर नगर में राजा हरि और धरा नाम की रानी के व्रत कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। वहां से भी मुनिपद धारण किया। फिर पश्चिम विदेश क्षेत्र के रत्न संजय नगर में महाघोष और चंद्रिनी नाम की रानी के पयोबल नाम का पुत्र हुआ। वो फिर मुनि होकर के प्राणत नामक 14वें स्वर्ग में देव हुआ, और वहां से च्युत होकर के भरत क्षेत्र के पृथ्वीपुर नगर में यशोधर और जया नाम की रानी के जय कीर्तन नाम का पुत्र हुआ। अब वहां से जिन दीक्षा लेकर के विजय विमान में गए, और वहां से जय करके तो सगर चक्रवर्ती हुआ है। इन शॉर्ट कहें तो जिन जीवों की पहले शत्रुता थी, वो आज भी शत्रु थे। और ये जो गुरु था जिसने कभी फूट लगाई थी, बाद में सद्बुद्धि आई, कई भवों में उसने मुनि बन करके तपस्या करी। तो जो तपस्या करी उसके परिणाम स्वरूप कौन बने हैं, सगर चक्रवर्ती बने हैं। अब ये सारी घटना हुई। ये घटना 2 मिनट में अब अपन चलें लंका नगरी के वर्णन की तरफ। तो क्या हुआ, ये सारी बात उसी समौशरण में बैठ करके राक्षसों के इंद्र, भीम और सुभीम सुन रहे थे। अपन ने देवों की चर्चा करी थी, वहां पे अपन ने राक्षस जाति के व्यंतर देव होते हैं। तो वो राक्षसों के इंद्र जो हैं भीम और सुभीम, उन्होंने भी सुनी, और वो प्रसन्न हुए, और उन्होंने मेघवाहन से कहा। सहस नयन के ऊपर तो हाथ था सगर चक्रवर्ती का, दूसरा उसका जो शत्रु था अब तो शांत हो गया। मेघवाहन से उन्होंने कहा कि हे विद्याधर बालक, तू धन्य है जो अजितनाथ भगवान की शरण में आया है, और हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। क्यों, क्योंकि इनका भी पूर्व भाव का कोई संबंध था, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। सो इन दोनों ने क्या कहा कि हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। सो अब इस जीव का, ये जीव इंपॉर्टेंट है, मेघवाहन नाम का जीव, इसके ऊपर कौन प्रसन्न हुए, राक्षस जाति के इंद्र, राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे पास तो नगरी है नहीं, कोई राज्य है नहीं, सो हमारे साथ चल, और इस लवण समुद्र में, लवण समुद्र अपन ने चर्चा करी थी कि लवण समुद्र कहाँ है, हमारा जो जम्बू द्वीप है उसके चारों तरफ लवण समुद्र, उसी लवण समुद्र में हजारों महाद्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। महाद्वीप हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स भी बोल रहे हैं उनको अपन। सो उन्हीं में एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है। अपन ने चर्चा करी थी कि जो व्यंतर जाति के देव हैं वो द्वीप समुद्र आदि स्थानों पर भी रहते हैं। सो राक्षस नाम का द्वीप जो है वो इन इंद्रों के क्षेत्र में आता था। सो इन इंद्रों ने कहा कि वो राक्षस द्वीप जो है 700, कितना, 700 योजन लंबा है। और एक अपन कल्पना के लिए चित्र का सहारा लेते हैं, है ना। सो 700 योजन लंबा है,
और उतना ही चौड़ा है। और उस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरु के समान ये जो दिख रहा है त्रिकुटाचल पर्वत है ना। त्रिकुटाचल नाम का विशाल पर्वत है। वो 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। उसके स्वर्णमय किनारे पर उसके किनारे कैसे हैं? स्वर्णमय है, सोने के हैं। और वहां पर कल्प वृक्ष आदि हैं सारे। और उस त्रिकुटाचल के नीचे, जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टू स्केल, उसके नीचे 30 योजन विस्तार वाली लंका नगरी है। उसमें राक्षस वंशियों का निवास है। और उसके महल नाना प्रकार के रत्नों एवं सुवर्णों से निर्मित हैं। सो उस लंका नगरी को कहाँ पर है? वो दक्षिण दिशा में है। सो राक्षसों के इंद्र भीम ने उसको उस नगरी को इसे दे दिया। साथ में एक देवाधिष्ठित हार भी दिया। और उसके साथ ही साथ ये जो नीचे रचना दिख रही है, एक गुप्त नगरी दी, जिसका नाम एक प्राकृतिक नगर कहते हैं ग्रंथ के अनुसार। सो उस जो 6 योजन गहरा और 131 योजन 1.5 लाख प्रमाण चौड़ा था, उस नगरी का नाम कहते हैं अलंकारोदय नगर। यानी ये गुप्त नगरी है, उसको दे दिया और कहा कि पहले तो तुम लंका का सुख भोगो, और मान लो कभी शत्रु का तुझ पर आक्रमण हो जाए तो ये जो गुप्त नगर है अलंकारोदय, उसमें भी तुम रह सकते हो। ये तुम्हारी वंश परंपरा के लिए सुरक्षित स्थान है। सो अब ये नगरी जो है इंद्र भीम ने उसे दे दी। अब ये लेकर के अ, वो जो विद्याधर हैं, वो कामग नाम के विमान पर आरूढ़ होकर के लंकापुरी की तरफ चले। सारे विद्याधर जो हैं, उनको भी बहुत प्रशंसा हुई कि मेघ वाहन को ये नगरी मिली है, तो वो लोग भी उसके साथ चले। यानी कि अब विद्याधरों का एक बड़ा समूह जो है लंका नगरी की तरफ चला। यानी हम अपने कथानक के पहले स्थान पर पहुंच रहे हैं। अब इस लंका नगरी में कैसे पहुंचे, आगे और जीवों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, कैसे हम राक्षस वंश की आदि चर्चा करेंगे, सो अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए यही विराम लेते हैं। बोलो जिनवाणी माता की जय। कोई प्रश्न आदि हो तो अपन वो कर लें। तो जी अगर किसी का प्रश्न हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। जी नीरज जी बोलिए। हाँ, तो आज जैसे अपने देवों की चर्चा हुई, तो हमेशा हम्म। अपनी कल्पना ये रहती है कि देव हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। पर आज समझ में बिल्कुल। अपने को आ रहा है कि काफी देव तो अपने से नीचे रहते हैं, काफी सारे देव बिल्कुल। अपने साथ रहते हैं, और कई हम्म। सारे देव जो हमसे ऊपर हैं वो भी मध्य लोक में रहते हैं, और बाकी बिल्कुल। के स्वर्ग में ऊपर रहते हैं। तो मेरा हम्म। प्रश्न ये है कि जो देव नीचे रहते हैं या अपने साथ रहते हैं, भवनवासी और हम्म। भयंतर देव, क्या वो हम्म। सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं? और जो अपने से ऊपर रहते हैं, क्या वो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? हाँ जी। सो अपने से नीचे जो रहते हैं आवश्यक नहीं है कि मिथ्या दृष्टि हो। उनमें भी सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, जैसे जो इंद्र आदि हैं, है ना, इन जीवों के। सो तो सम्यक दृष्टि होते ही हैं, क्योंकि सारे निकाय के देव जो हैं, जो इंद्र का सुख है वो विशेष होता है। और ऐसे जीव जो हैं, ये बहुत सारे भगवान की पूजन आदि हैं, भगवान के कल्याणक आदि है, इस कार्य में इंद्र वगैरह तो जो है तो आगे की श्रेणी में रहते हैं। तो सभी जीव इसमें से मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जिनको अपन ने कहा भवनत्रिक, है ना, भवनत्रिक जीवों का जन्म जो है, उसमें उत्पत्ति जो है, जिन मत से विपरीत आचरण है या निदान पूर्वक अपन ने तब कर लिया कि हमको देव ही बनना है। हमने देख लिया कि भाई यदि अपन ने जैसे अभी चर्चा करी कि ये राक्षसों के इंद्र है, हमने देख लिया कि भाई इतना वैभव इनके पास, तो लंका नगरी भी थी, इतना पावर था, तो अपन ने निदान कर दिया कि हमको भी चाहिए। तो ठीक, आपका सम्यक दर्शन होगा, लेकिन अब जाओ वेंतर देव बनो, आप हो सकता था स्वर्ग के देव बन जाओ, है ना। सो या फिर अकाम निर्जरा है कि कभी कई जीव होते हैं कि जिनका श्रद्धान पूरा नहीं है,
लेकिन बड़े साम्य भावी होते हैं, है ना। सो अब अकाम निर्जरा की भैया नहीं कर रहे हैं हम उपवास आदि संकल्प पूर्वक, लेकिन कभी गलती से हो गया कि भाई खाने को ही नहीं मिला, उसी में मर गए, है ना। पंचाग्नि तप वगैरह जैसे जो लोग करते हैं, तो ऐसे जीव भवनत्रिक में जन्म ले सकते हैं। वैमानिक देव जहां तक मैं समझता हूँ अधिकांश जो है सम्यक दर्शन के साथ ही वहां जाते हैं। और ऊपर के देव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ। जी। धन्यवाद योगेन जी। जी पूजा मेरे जी आप। जय दिन योगा जी। हाँ जी, भुवन भाई बोलिए। प्रश्न था कि वह मैं थोड़ा पिछली बार से चैप्टर था, इस बार में कुछ और सुन रहा था तो थोड़ा सा लिंक हुआ था कि हमारे ठीक जब ठीक। सारे काल पूरे हो जाते हैं ना, तो आप तो जी जो आपने ब्रह्मांड की संरचना बताई थी, तो सारा ब्रह्मांड भी दोबारा से बनता है या ब्रह्मांड ऐसे ही रहता है, या कैसे उसमें कैसे रहता है? ठीक ठीक ठीक। तो अपन ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उसमें बात करी थी कि ब्रह्मांड पूरे में काल परिवर्तन नहीं होता है ना। काल परिवर्तन जो है ऊर्ध्वलोक अधोलोक तो जैसा है व्यवस्था वैसी हमेशा की बनी है, वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। मध्य लोक में भी ढाई द्वीप में सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र इतने पार्ट में चेंज होते हैं, है ना। जैसे जो विदेह क्षेत्र है मध्यलोक में भी, जो कि मेजर पोर्शन है, अपने जम्बू द्वीप में ही मान लें अपन, तो सबसे बड़ा पोर्शन तो इन्हीं का है, विदेह क्षेत्र का। वहां पे काल परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। एक ये क्लैरिफिकेशन, और दूसरा कि हाँ, इनका जरूर रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसको अपन बोल रहे हैं कि फिर से बनता है। तो पूरा ब्रह्मांड नहीं बनता, ब्रह्मांड अपन एक तरह से मान रहे हैं कि पूरा लोक है ना, यदि मैं आपकी बात सही से समझ रहा हूँ। जी जी। तो पूरे लोक का रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र इतने पुनः से बनते हैं। तो ये अब क्योंकि हम अब जैसे एक दूसरी मैथोलॉजी के हिसाब से हम ये तो बिलीव करते नहीं कि ब्रह्मा ने इसकी रचना करी है, खुद ही क्रिएट होता है। तो हम्म। क्या इसके पीछे कि ये खुद क्रिएट वापस से रिक्रिएट एज इट इज हो जाता है? तो हम्म। ग्रंथ क्या बोलते हैं कि ऐसे कैसे होता है? बिकॉज बहुत प्रिसिशन चाहिए इसके लिए ना, तो कुछ तो भी करेक्ट सोर्सेज करेक्ट। होंगी। अब अपन उसको ये देखें कि वो कितने पीरियड में होता है ना। कोई भी अपन आज भी नेचर देखने की, कोई जगह को अपन खाली छोड़ दो, है ना, पहले मान लो वहां बिल्डिंग थी, तो स्लोली नेचर टेक्स ओवर द कंट्रोल, है ना। वहां पे फिर से पेड़ पौधे वगैरह लगने लगते हैं, चीजें बनने लगती हैं। सो सिमिलरली, क्योंकि अपन जिस काल की बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन होगा छठवें काल के बाद, तो वो खुद ही अपने आप में 21,000 वर्षों का है। तो पहले 49 डेज तक तो वो डिस्ट्रक्शन चलता है, फिर 49 डेज तक सुवृष्टि होती है, यानी जल आदि है, जल दूध आदि की वर्षा होती है। उसके बाद जो है, ये माने कि ओवर लेंदी पीरियड, क्योंकि तब भी छठवा ही काल है, दुखमा दुखमा ही काल है, स्लोली स्लोली थिंग्स रीबिल्ड। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने चमत्कारी रूप से आज से सारी कर दिया भाई कंस्ट्रक्शन। तब भी लोगों को काफी समय लगेगा टू फिगर आउट द होल थिंग। फिर से कुलकर होंगे, है ना, जो कि एक्चुअली आपको बताएंगे कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है ना। जो डिस्ट्रॉय हो गई है, लोग तो जंगलों आदि में रहेंगे, लोग मिट्टी भी खाएंगे, दूसरे जीवों को मार के खाएंगे, फिर स्लोली कोई आकर के उनको समझाएगा, दे विल देमसेल्व्स डिस्कवर कि इस चीज को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके आगे की कंस्ट्रक्शन कैसे करना थैंक यू है ना। थैंक यू। करना अपने को ही है, अपने कर्मों के हिसाब से ही है, यानी मान लो यदि अपना वहां जन्म हुआ तो ये अपन कह रहे हैं इस उपमा की दृष्टि से कि जीवों को खुद ही करना होगा, है जी ना। थैंक यू विंदे। चल, कपिल भाई। योगिन जी, जब मैं भी पहले आदि पुराण पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो भी मेरे मन में ये था कि क्योंकि जैसा आपने जो आज बताया, इतने सारे पात्र हैं और सब मतलब हम्म। रिलेशन है और पिछले भव का भी है। अ, हम्म। कहीं पर भी क्या इसका कुछ पिक्टोरियल ग्राफिकल कुछ अवेलेबल है कहीं की, मतलब जो इजीली एक बार देखो तो समझ में आ जाए
या आपने नोट्स बनाए हो जिसको हम हम नहीं, कॉपी कर तो सके मैं टाइप? कुछ एक नोट्स बनाता हूँ, वेयर पॉसिबल आई विल कीप शेयरिंग, है ना। ओके। अभी अपन ठीक। उस चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि अपन हाँ। कोशिश करेंगे कि मूल कथानक जो है वहां पे अपन श्योर। रिलेशनल डायग्राम्स बनाएंगे। बहुत सारी जगहों पे क्या है, अभी भी जैसे जब हम अपनी मूल कथा पे पहुंचेंगे कि जहाँ पे रावण आ गए हैं, जहाँ पर कि पद्म आ गए हैं, बाकी सारे लोग आ गए हैं, वहां पे भी बीच बीच में कॉन्टेक्सचुअल कथाएं आती रहती हैं, है ना। तो अपन कोशिश क्या करेंगे कि उनको सिर्फ अपन सिंबॉलिकली समझते चलें। जैसे आज की घटना का सिंबोलिज्म क्या है कि भाई ये जीव जिनके इतने समय से शत्रुता थी, बाद में भी भुगतना पड़ता है, एक दूसरे को जहां तहां मारते फिर रहे हैं। और दूसरा सिंबोलिज्म क्या, कि जिन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने त्याग आदि किए, उसका फल उनको बाद में मिलता है। तो बड़ी ऐसी कथाएं जो कि शॉर्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए, उनको अपन सिंबॉलिकली समझते चलेंगे। और जो मूल कथा है उसके लिए अपन कोशिश करेंगे कि इस तरह का अपन एक रिलेशनल डायग्राम या फिर कौन किसके क्या हुए, वैसा अपन कोशिश करके देते चलेंगे, है ना। ठीक है। धन्यवाद। आरजे, आपका नाम नहीं पता मेरे को पूरा। भैया आरजे आ रहा है। रश्मि, सॉरी, अगली बार से पूरा जी नाम रश्मि। लिखूंगी। जी। अ, भैया, जैन भूगोल की बात आई है ना बीच में अभी जी। कि ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, तो हम्म। साइंस के हिसाब से हम जितना ब्रह्मांड समझते हैं, सौरमंडल हम समझते हैं, तो ये जैन भूगोल में कहाँ फिट बैठता है ये? भी अपने पास जो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में वी हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। अधिकांश अपना अच्छा। भूगोल जो है वो तो अपने पास है नहीं, लेकिन जितना अपन समझते हैं, जितना अपन ने मुनियों आदि से सुना है प्रवचन में, ये है कि अभी का जो विजिबल वर्ल्ड है अपने लिए, यानी कि एटलीस्ट अर्थ की बात करें, ये सारा का सारा आपका भरत क्षेत्र में आ जाता है ना, वो भी आर्यखंड में। अच्छा। ठीक। उसके बियॉन्ड की रचनाएं जो हैं वो कथनचित आज की डेट में अपने लिए एक्सेसिबल नहीं है, है ना। हम्म। तो ओके। अभी के लिए तो अपने को श्रद्धान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि क्या क्या हाँ। कहाँ कहाँ उपलब्ध है ना। ओके। हाँ। थैंक यू भैया। और किसी का मयंक भाई प्रश्न। जय जिन भैया, मेरे दो प्रश्न है वैसे। जी। पहला कि हमारे शास्त्रों में जैसे आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र हुए हैं, तो अभी हम्म। हम सिर्फ दो ही पुत्रों का वर्णन जनरली सुनने में आता है, बिल्कुल। भरत और बाहुबली। लेकिन बाकी के जो 98 पुत्र हैं उनका कुछ वर्णन है या नहीं है? उनका अपन ने बहुत शॉर्ट में इस ग्रंथ में कह दिया, आदि पुराण में तो और थोड़ा चर्चा है। अच्छा। बहुत शॉर्ट में चर्चा करी थी उनकी कि वो सारे मोक्ष को चले गए। अच्छा, बस इतना उसमें ही से है। अधिकांश तो भगवान के गणधर ही थे, अच्छा। है ना। और बाकी ओके। जीव भी जो है उन्होंने दीक्षा ली और तपस्या करके मोक्ष चले गए। ओके। ना तो और भगवान बाहु आदिनाथ के सारे ही पुत्र मोक्ष गए। ओके, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये था कि हम अभी जैसे चर्चा कर रहे हैं दूसरे काल की, तीसरे काल की, तो हम्म। उस काल में भी जो मनुष्य होते थे, जो वो नॉन वेजिटेरियन होते थे क्या? बिल्कुल होते हैं, सभी काल में सभी प्रकार के जीव होते हैं, ओके। है अच्छा। ना। क्योंकि आएगी भी चर्चा, अभी जैसे अपन कथानक में देखते चलेंगे, कहीं हाँ। कहीं चर्चा आएगी कि ये जीव जो है मांस भक्षी था, ये मदिरा पानी था। सब काल में सभी प्रकार के जीव होते हैं। हाँ, पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो अपन, सो बात तो वो तो भोग भूमि, वहां आवश्यकता ही नहीं नहीं तो अभी हम, अच्छा ठीक है, ओके, पहला दूसरा तीसरा काल छोड़ के चौथे पांचवे काल में होते हैं। है। हाँ, बिल्कुल। और छठवें में तो और अधिक। और अधिक होते हैं, वो तो ठीक है, हाँ, ओके ठीक। ओके, जय। चलिए। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं हो तो सिद्धार्थ भाई जिनवाणी स्तुति करेंगे, है ना। जी। सभी लोग हाथ जोड़ लें। जिनवाणी माता की जय। आगे के लिए सिद्धार्थ भाई शुरू करें। अगली बार अपन जो है लंका नगरी तक आ गए हैं, उसके आगे जो है राक्षस वंश कैसे चला, कौन कौन विशेष कैरेक्टर्स हुए, उसमें कौन कौन पात्र हुए, उनकी चर्चा अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अब अपन अपनी मेन कथा की तरफ बढ़ रहे हैं स्पीड से। जिनवाणी माता जय। सिद्धार्थ भाई। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हमें भी तो जाने, हमें भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में। हमें है अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सभी लोग एक काय उत्सर्ग कर लें।